2024 के इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे इलेक्शंस होंगे और ये सारा पैसा अवाम से निकाला जाएगा। आप देखोगे कि आपकी सिटी से कोई एमएलए बना, 5 साल में उसने 500 करोड़ कमा लिया, जबकि सैलरी उसकी सिर्फ 2.5 लाख है। नवाज शरीफ जो कि साबितशुदा करप्ट है, वो इलेक्शंस पे खड़ा है। इमरान खान ने डैम के लिए पैसा इकट्ठा किया और डैम में डालने के बजाय जेब में डाल लिया। ऐसा कंट्री जिसकी अवाम आटे के पीछे भागती है, उसकी आर्मी इतनी अमीर कैसे है? पाकिस्तान के साथ कोई भी मुखलिस नहीं है, सब 2 नंबर हैं। आप हुकूमत को देखें, लीडर्स को देखें, अदालतों को देखें, फौज को देखें, डॉक्टर्स को देखें, वकीलों को देखें, चपड़ासी को देखें, जितने भी इदारे हैं, इंतजामिया है, मजदूर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब के सब चोर हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे काम ना करने की सैलरी मिलती है और काम करने के लिए लोग रिश्वत लेते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई PAS या CSS की तैयारी कर रहा है और उस पर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि क्लर्क की जॉब मिलना भी उसको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ जो साबितशुदा करप्ट है, जिसको 10 साल की सजा सुनाई गई थी, वो मुल्क छोड़कर भाग गया था। लेकिन अभी जब वो पाकिस्तान वापस आया है तो सारे केसेस माफ करके उसे PM बनने के लिए इलेक्शन पर खड़ा कर दिया है। तो ये सारी सहूलियात जो हैं ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए हैं। आम इंसान को तो बिना किसी जुर्म के जेल में डाल दिया जाता है। आप देखोगे कि आपकी सिटी से कोई MLA बना, 5 साल में उसने 500 करोड़ कमा लिया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान में एक MLA की सैलरी अलाउंसेस वगैरह डाल के 2.5 लाख रुपए है, तो 5 साल का बना 1.5 करोड़। चलो मान लिया कि लोग गिफ्ट्स वगैरह दे गए तो बन गए 5 करोड़। लेकिन 500 करोड़ कहाँ से कमाएगा? मैं बताता हूँ। आप देखें पाकिस्तान में खेल क्या होता है। आप टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आवाम को फ्री अनाज बांटना चाहती है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? तुम्हारे पैसे से ही अनाज खरीदेगी। अब सरकार खुद तो बांटने जाएगी नहीं, वो ठेका देगी इन ठेकेदारों MLA MPs को और 100 ट्रक अनाज के भिजवा देगी। ये ठेकेदार क्या करेंगे? 100 में से 20 ट्रक बांट देंगे अवाम में और बाकी मंडी में बेच देंगे। अवाम फिर से अनाज पैसों का खरीदेगी और ये सारा पैसा अब पॉलिटिशियंस और अफसर मिलकर खाएंगे। इस तरह ये अमीर होते चले जाते हैं और आप गरीब होते जाते हो। इस तरह इस मुल्क के चोर और डाकुओं को लगा कि भाई डाका डालने से क्या फायदा, जेल, पुलिस, इनकाउंटर वगैरह ये सब मसले, पॉलिटिक्स में आ जाओ और अरबों रुपए लूटो बिना किसी प्रॉब्लम के। एक ऐसा कंट्री जिसकी अवाम आटे के पीछे मारी मारी फिरती है, जहां नौकरी के लिए यंगस्टर्स को धक्के खाने पड़ते हैं, जहां मजदूर दिहाड़ी की तलाश में पूरी जिंदगी गुजार देता है, उस कंट्री की मिलिट्री इतनी अमीर और इतनी पावरफुल कैसे है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तान की मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी मिलिट्री ओन करती है। सबसे ज्यादा स्कूल्स मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान एज ए कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन होता वही है जो मिलिट्री चाहती है। पाकिस्तान आर्मी का हर एक ऑफिसर करोड़पति होता है। जब एक मेजर जनरल रिटायर होता है तो उसे 240 एकड़ फार्मलैंड दिया जाता है, जिसकी एवरेज वैल्यू 5 लाख पाउंड होती है। उसे मिलिट्री के ही किसी कंपनी में हाई पोस्ट पे जॉब दी जाती है। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। यानी ये सिस्टम बन चुका है। आर्मी ज्वाइन करो, बड़ा अफसर बनो, फिर रिटायर हो जाओ और लग्जरी लाइफ गुजारो। मैं आम सोल्जर्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स की बात हो रही है। जनरल कमर बाजवा की जो वाइफ है, उसकी नेटवर्थ 2016 में 0 थी, लेकिन जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई। और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो उनकी वेल्थ 1270 करोड़ हो गई है। ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं जो इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई है? ये सब अवाम का पैसा लूट रहे हैं। इमरान खान की बात करें तो उसे गवर्नमेंट मिली थी, मौका मिला था। अगर आप इतने ही अच्छे थे तो आपने वो काम करने थे, लेकिन वो क्या लॉजिक देते हैं कि लोगों ने मुझे काम नहीं करने दिया। तो फिर इस करप्ट सिस्टम को समझें कि ये काम कोई भी नहीं कर सकता। यानी अगर इमरान खान को काम नहीं करने दिया गया तो अगर वो दोबारा पावर में आए भी तो वही फोर्सेस उन्हें काम क्यों करने देंगी? तो इस चीज को जरा समझिए कि सब के सब चोर हैं। पाकिस्तान के साथ मुखलिस कौन लोग थे? इलामा इकबाल थे जिनको अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, कायदे आजम थे जिनके जरिए अल्लाह ने पाकिस्तान बनवाया, और तीसरा वो लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, अपनी गर्दनें कटवाई। पाकिस्तान की अलहदगी के दौरान 75,000 औरतों को किडनैप करके उनका रेप किया गया। ये कुर्बानियां उन्होंने इसलिए दी कि एक अलहदा मुल्क होगा तो पाकिस्तान की औरतें महफूज होंगी। लेकिन आज के टाइम पे पाकिस्तान में तो 4 साल की बच्ची का रेप कर दिया जाता है और मुजरिम को कोई सजा नहीं मिलती। पाकिस्तान की अवाम को अलग लेवल पर लूटा जा रहा है। कोई भी पार्टी इलेक्शन जीते, अवाम की जेब में कुछ नहीं आएगा, उनकी लाइफ चेंज नहीं होगी। आप किसी भी पार्टी के नारे लगा लो, इससे कुछ नहीं होगा। आपकी रिस्पेक्ट तब होगी सोसाइटी में जब आपकी जेब में पैसा होगा, इसलिए नहीं होगी कि आप अपने फेवरेट लीडर के लिए कितना लड़े हो। जो मर्जी हो जाए, सारे सुधर भी जाएं, आपकी जिंदगी नहीं बदलनी जब तक आपने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेनी। वीडियो में जरा भी सेंस लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई शानदार सी वीडियो में।